सब बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ह्यूज वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू, एंड आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय करने के साथ साथ आप इससे सीख भी बहुत कुछ रहे हो, क्योंकि बिलीव मी, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और उस टाइम पर मैंने एक सुपरवाइजर की कहानी सुनी थी। मैंने एक सुपरवाइजर की कहानी सुनी थी कि उसने अपना फर्स्ट पे आउट कैसे बनाया इस बिजनेस के थ्रू। लाइक एक सुपरवाइजर की अर्निंग क्या होती है? फर्स्ट पे आउट शायद आई थिंक 300-350 दिरहम का बनता है, जो कि आई बिलीव कि शायद खाली 30,000 या 25,000 की अमाउंट बनती है। लेकिन मेरे लिए उतनी ही जो है वो जर्नी काफी थी किसी की सुनना कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एक ज़ैनब की स्टोरी। This is going to be her journey as a student, as somebody who newly moved to Dubai, और उसके साथ साथ she was managing everything on her own, और उसने उस पहले साल के अंदर जो है वो किस तरह से ईगल मैनेजर अचीव किया। डेफिनेटली स्ट्रगल्स भी रही होंगी और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी होंगी जो वो हमारे साथ अपनी शेयर करेंगी। सो आई वांट टू इनवाइट माय वंडरफुल मैनेजर ज़ैनब कैसर। ज़ैनब, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, Assalamu alaikum Baji. How are you? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। I'm good, alhamdulillah. So good to see you, ज़ैनब. I am so happy, I'm so excited कि जब आप जैसे youngsters, you know, amazing members हमारे जो पावर ईगल्स के हैं, जो इस चीज को सीरियस लेकर चले हैं, और अपनी लाइफ को, सबसे बड़ी अहम चीज होती है कि इंसान अपनी जिंदगी को सीरियस लेके चले। एंड आई नो यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई रिमेम्बर जब मैंने अपना पहला घर का इवेंट भी किया था, एंड यू मेड श्योर कि आप उसको मिस ना करो, आप उसका पार्ट बनी थी। और उसी वक्त मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि ज़ैनब जो है वो यहाँ पर स्टॉप नहीं करने वाली, ज़ैनब बहुत हाई जाएगी इंशाल्लाह। जी ज़ैनब, सो आपसे पहला सवाल मेरा ये है, यू आर लीगल मैनेजर और इसके super proud of you. Thank you so much. Said yes to this business opportunity, ठीक है, अपनी अपलाइन को, तो आपका सबसे बड़ा डर क्या था, सबसे बड़ा फियर क्या था? बैक जाओ उस टाइम पे जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी और स्टार्टअप लिया था, तो क्या डर था आपके दिल के अंदर, और किस तरह आपने उस डर को जो है वो दूर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस चीज का चांस दिया कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बात कर सकती हूँ, बिकॉज इट वॉज माई बिगेस्ट ड्रीम। कोई भी इंसान जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा होता है और वो जब सब चीजों को देख रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को मैनिफेस्ट जरूर करता है कि एक दिन मैं भी इस तरह से बात करूंगी। तो ये मेरा भी ड्रीम था, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी पूरा हुआ। बेसिकली मैं फॉरएवर को 2022 से ही जानती थी। बिजनेस को प्रॉपर मैंने स्टार्ट पावर ईगल्स के साथ 2023 में किया था, बट डेफिनेटली मैं इसको जानती थी। और वो एक जो डर होता है कि भाई आप काम स्टार्ट करोगे तो क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं होगा, या मैं जो एक सबसे बड़ी चीज होती है स्पेशली लेडीज के अंदर, गर्ल्स के अंदर, क्या हम इसको कर पाएंगे, बिकॉज यू नो दैट कि हम लोगों का उस तरह से आना जाना बाहर नहीं होता, हम लोग उस तरह से जॉब्स नहीं कर रहे होते जैसे हमारे घर के मेल पर्सन बाहर जाते हैं। वो फियरलेस वो चीज होती है कि नो प्रॉब्लम, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करना है ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट स्पेशली गर्ल्स के अंदर वो चीज नहीं होती, जो अपनी स्टडीज के अंदर है या जो हाउस वाइफ्स हैं, जो सिर्फ अपने घर के अराउंड ही वो सारी चीजें उनकी रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो वो एक चीज मेरे अंदर भी थी, मैं एफएलपी को जानती थी, और उसके लिए वो एक डिसीजन मेक करना कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, वो एक बहुत मुश्किल चीज थी। बिकॉज आप ऑलरेडी एक चीज को जानते होते हो, जैसे अब कोई हमारे पास आ रहा है और वो इस बिजनेस को नहीं जानता, उसके लिए बिल्कुल एक फ्रेश चीज है, तो उसके लिए डिसीजन लेना में भी एक आसान होगा कि वो इस्तेहारा कर सकता है, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च आउट कर सकता है। बट जब आप एक चीज को ऑलरेडी जानते होते हो और बहुत सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिव चीजों को भी देख रहे होते हो, आपके साथ भी ऑलरेडी नेगेटिव कोई चीज हुई हो, एक जो है ऐसा सिनेरियो हुआ हो, तो उस चीज के अंदर डिसीजन लेना इट्स नॉट एन इजी टास्क। और मेरे लिए भी वो चीज इतनी इजी नहीं थी कि मैं पहले से जानती हूँ और मैं नेगेटिव चीज को भी देख चुकी हूँ। कंपनी के अंदर नो डाउट कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आजकल बहुत सारे लोग, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब वो चीज भूल जाती है कि भाई हमने आगे भी कहीं जाना है, या हम अगर किसी के साथ गलत बयानी कर रहे हैं या हम किसी ब्रांड का नाम यूज करके किसी के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी लाइफ पे बहुत बुरा इस चीज का असर पड़े। तो वही सेम चीज वो मेरे साथ हो चुकी हुई थी।
और उसके बावजूद डिसीजन लेना कि नहीं मैं करूंगी, बिकॉज मैंने आपको देखा हुआ था, मैंने फॉरएवर की बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी, पावर ईगल्स के मैनेजर्स को देखा हुआ था, और उसके बावजूद पॉजिटिविटी की तरफ जाना कि नहीं अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने सेकेंड टाइम अपना डिसीजन मेक किया, और सेकेंड टाइम इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं मुझे अपने आप को एक चांस देना है, बिकॉज हम जब अपने राइट लेफ्ट देखते हैं चीजों को तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मुझे उस टाइम पे मैंने सिर्फ अपने आप पे यकीन किया कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, और मैं डिसीजन लूंगी, काम करूंगी, तभी तो आगे बढ़ूंगी। हो सकता है कि जिस तरह से मैं चीजों को देख रही हूँ कि चीजें बहुत पॉजिटिव है, आप माशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम कर रही थी, तो हो सकता है मेरा भी ये वाला एक्सपीरियंस पॉजिटिव जाए, सो मुझे एक चांस लेना चाहिए। और फिर मैंने 2023 फरवरी 17th ऑफ फरवरी तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह के 17th ऑफ फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फर्स्ट पेचेक बना लिया अपने फर्स्ट मंथ में ही। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस डर को मैंने खत्म किया, उस डर को मैंने एक्साइटमेंट में चेंज कर दिया, कि जो एक डर था चेंज स्टार्ट करने के टाइम पे, वो चीज मेरे अंदर एक्साइटमेंट ले आई कि नहीं यार मैं वाकई कर सकती हूँ, और ये चीज तो वाकई वर्क कर रही है, तो मुझे इस चीज को चेंज करना है, और मुझे उन लोगों के माइंडसेट को चेंज करना है जो ये सोचते हैं कि नहीं ये चीज वर्क नहीं करती। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप एफर्ट करते हो, आपकी नीयत साफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आपको सक्सेस मिलती है। तो मैंने अपने